बहुत बहुत धन्यवाद बबीता दीदी। मैं भी विद्यार्थी ही हूँ और यहाँ सभी मुझसे बड़े और सम्मानित हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी श्रद्धेय और सम्मानित लोगों का। बस 2 पंक्तियों से मैं शुरू करूंगी कि खोल के मनचाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। पारुल चतुर्वेदी की ये 2 लाइनें थी। इससे मैं शुरू करती हूँ और हमारे पास बहुत सम्मानीय लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं सबसे पहले शेफाली मैम को इनका स्वागत करती हूँ और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शेफाली मैम, ओवर टू शेफाली मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी बात, जिस तरह से आपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए इतनी सारी बातें कही। सारा साल आप लोगों का ऐसे ही मुस्कुराते रहे। सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन की अध्यक्ष बबीता झा जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैंने बरसों से, पता नहीं कितने बरसों से ये चल रहा है फाउंडेशन, लेकिन बहुत मैं गई हुई हूँ और मुझे इतना मैंने इतनी अच्छी चीज ये लगी जो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं किसको, तो जो गरीब हैं, जो जिनका कहीं नाम नहीं है, बच्चे हैं। मैंने खुद सबको कंबल और दरी बांटते हुए, मैंने इन लोगों का जो प्रोग्राम है जमीन का प्रोग्राम है, जमीनी प्रोग्राम है, बिना किसी आशा और अपेक्षा के। इसलिए मैं सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन का सबसे पूरा परिवार का आभारी हूँ और नए वर्ष की मंगल कामना है। और सबसे तो ज्यादा बबीता जी को मैं धन्यवाद अलग से देना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे गंगेश गुंजन जी जैसे वरिष्ठ कवि से कितने जमाने बाद हम मिले। 1-2 साल का सिर्फ गैप हुआ, लेकिन लगता है कितने मुद्दत बाद मिले हैं हम। और फिर अरुण जी हैं, भावना जी हैं, विद्यानाथ जी हैं, विद्योत्मा जी हैं। सबको को देख करके, सबको देखकर, और भी जितने हैं, बहुत ही आह्लादित हूं मैं। और आपने जो दीपिका जी कही, बूढ़ा हो गया हूं मैं, वो जमाना होगा जो बूढ़ा हुआ। हम तो बूढ़े ना हुए हैं, ना होंगे, जैसे ही आए थे वैसे ही मरेंगे। तो बहुत खूब, आपकी सकारात्मकता को मैं नमन करती हूँ। हमें सीनियर सिटीजन समझने की भूल न करो। हमें सीनियर सिटीजन समझने की, हम जब मस्ती में पार्क में गीत नए पुराने गाते हैं, कितनी तरुण तरनी शर्मा जाते हैं। पार्क में बैठ करके गीत नए पुराने गाते हैं, कितने तरुण तरुणी शर्मा जाते हैं, कितने हम उम्र के दिल भी धड़का जाते हैं। चिड़ियों सी बेपरवाह जब हम चहचहाते हैं, चिड़ियों सी बेपरवाह जब हम चहचहाते हैं। हम अपने में सागर की ज्वार हैं, हम अपने में सागर की ज्वार हैं, नई पीढ़ी की ललकार हैं। हम अपने में सागर की ज्वार हैं, नई पीढ़ी की ललकार है। हम युवा हृदय की झंकार हैं, हम आज भी युवा हृदय की झंकार हैं। भले तुम हमें कुछ भी समझो, भले तुम हमें कुछ भी समझो, पर तुम जानते हो, पर तुम जानते हो, हमसे ही तेरा घर संसार है। पर तुम जानते हो, हमसे ही तेरा घर संसार है, हमसे ही गृहस्थी का श्रृंगार है, हमसे ही गृहस्थी का श्रृंगार है। आज कोरोना की मारामार में अलग अलग हम रहते हैं, आज कोरोना की मारामार में अलग अलग हम रहते हैं, पर सच कहो तो एक दूसरे के दिल में हम बसते हैं, एक दूसरे के दिल में हम बसते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। छोटी सी कविता और बस, जो हम नहीं कर सके ये अपने को कह रही हूँ, जो हम चाहते भी नहीं कर सके। तुम तो जी लो, तुम तो जी लो। कभी मार्केट नजदीक देखती दौड़कर चली जाती थी, कभी मार्केट नजदीक देखती दौड़कर चली जाती थी। बच्चों के लिए कुछ खरीद लाती,
बच्चों के लिए भी कुछ खरीद लाती। आज आज अपने लिए कुछ खरीदने का मन हुआ, आज अपने लिए कुछ खरीदने का मन हुआ। पैसे पर्स में भरे हैं, घर के सामने सड़क पार दुकानें ललचा रही हैं, घर के सामने सड़क पार दुकानें ललचा रही हैं। बच्चों को पर सड़क पार करने की हिम्मत ने कब जवाब दे दिया, पता ही नहीं चला। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अकेली घर में कुछ खटर पटर करती रहती, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अकेली घर में कुछ खटर पटर करती रहती। अपने भी कुछ खाने को जी ललचाता, वो भूख कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। सुबह का शोर 9 बजे के बाद घोर सन्नाटा में बदल जाता। मन ललचाता है बहुत कुछ के लिए, पैसे हंसते रहते मुझ पर। जब तुम मरती रही, जब तुम्हें अपने लिए सोचना था, तब तुम मरती रही। आज मैं हूं, तन्हाई है, पर तू कितनी बेबस हो गई। खून पसीने से तेरी कमाई तुझ पर ही रो रही। समय रहते तुमने उपभोग किया नहीं, अब पेंशन के पैसे उलट पुलट कर देखती है। अपने लिए न कभी सोचा, अब भी बच्चों के लिए सोचती है। मैं मजबूर हो जाती हूँ जैसे सागर के किनारे भी कोई प्यासा हो। नहीं सागर नहीं, स्वच्छ जलधार सी कलकल छल, पर कब प्यास बुझ गई पता ही नहीं चला। घर के सामने कितनी नई दुकानें खुल गई, घर के सामने देखते ही देखते कितनी नई दुकानें खुल गई। मन का भौरा करे गुंजार उन दुकानों के इर्द गिर्द। कभी इन्हीं दुकानों को देखते बोरिंग कैनल रोड से एएम कॉलेज पहुंच जाती थी। कदमों में कितनी चपलता भर जाती, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। फिर घर की देहरी पर पैर रखते ही जिम्मेदारियों के एहसास के बोझ के तले दब जाती। पैरों के बदले हाथों में चपलता आ जाती। उम्र क्या चीज है, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। जिंदगी भर जिस उम्र को झुठलाती रही, आज मन की बात होकर रह गई। मैं कब उम्र के बोझ के तले दब गई। सच पता ही नहीं चला। तुम तो जी लो, तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है, तुम तो जी लो। ये मेरा संदेशा है आप लोगों का। इसलिए हमें कभी सीनियर सिटीजन समझने की भूल न करना। भले ही प्यास बुझ गई, भूख मर गई, लेकिन हम अब भी वही हैं, मतवाले पंछी की तरह चहकते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की नई शुभकामनाओं के साथ जो हम मस्त रहे, कोरोना को दूर भगाए इस साल। बहुत सुंदर है, बहुत ही मार्मिक, बहुत सुंदर दीदी माँ, बहुत सुंदर। एकटा शायरी हमरा सुनल है, अब किनकर लिखल छन से तो नहीं कह सके छी, लेकिन हम सुनावा चाहब हिंदी में। जो उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है,
उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। कहाँ है? नहीं है, कहीं नहीं है बुढ़ापा। ना बुढ़ापा आएगा और ना हम बुढ़ापे में मरेंगे। हम जैसे थे जवानी के दिनों में वैसे ही मरेंगे, क्योंकि मन होता है ना। उम्र जिसके लिए गिनने आता है, बबीता जी ने भी कहा, आंग्ल वर्ष वो उम्र का पैमाना है। आंग्ल वर्ष, हम इतने साल के हो गए। होते रहे, आप गिनते रहे, लेकिन हम तो दिल से वही हैं। वही दिल बच्चा है, हमारा दिल तो बच्चा है हमारा। थैंक यू, आभार आप लोगों का। 7 नंबर जो हम दिल से फील करते हैं वही होता है। वैसे तो मैं कविता अगर कविता है, कविता अगर कविता है, क्योंकि कविता की शक्ल में बहुत कुछ अकविता भी है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कविता कविता है तो कभी पुरानी नहीं होती है, कभी अप्रासंगिक नहीं होती है। और असली कविता की जो आयु है, इसलिए कहा गया है कि कवि से ज्यादा आयु होती है, क्योंकि वो जिस सीमा तक लोक स्मृति में पहुंच जाती है कविता, तो लोक स्मृति उसकी उम्र होती है। आदमी तो अपनी उम्र के साथ मर जाता है। शेफालिका जी लाख कहें कि बूढ़े नहीं होंगे, मैं भी कहता हूँ बूढ़ा नहीं हो सकता, और वाकई बूढ़ा नहीं हो सकता। कविता सदा जवान रहती है, कभी भी जवान ही रहता है, कभी भी बूढ़ा नहीं होता कभी। तो इसलिए कविता जो है वो सदाबहार है और हरदम प्रासंगिक है। और आपने नए वर्ष में बबीता जी ये जो इतना भव्य, मतलब इतने इतने नए रचनाकारों आ रही हैं आप, आपकी संस्था, तो जाहिर है कि मुझ जैसा आदमी कवि बहुत आभार महसूस कर रहा है आपके लिए, संस्था के लिए, क्योंकि ऐसे तो मौके अब कोरोना के चलते यूं ही अब कम मौके हैं, कुछ नहीं, हर कोई जो है सिमटा हुआ है, नहीं चाहकर भी बंद है। एक नजरबंदी में जी रहे हैं हम लोग लगभग 2 साल से। ऐसे में कविता अपनी तरह से करवट लेती है। ऐसा नहीं कि कविता को कोरोना नहीं हुआ, ये एक बहुत अच्छा लक्षण है कि कविता कोरोना ग्रस्त नहीं हुई। रचनाकार कोरोना ग्रस्त हुए और दुर्भाग्य से कई हमारे साथी चले गए, तो उनका गम है इस आज के दिन भी। लेकिन तब उन्होंने अपनी कविताएं छोड़ी और कविता चल रही है। कविता को कोरोना नहीं है और कविता को कभी कोरोना होगा भी नहीं। फिर मैंने कहा जैसा, उसी में एक दो मुझे जो आजकल मैं कोरोना काल में दो पंक्तियां कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। उसमें एक दो पंक्ति है हमारी, जिसे कि तीरगी से जो डर गए होते, तीरगी से जो डर गए होते, सफर में कब के मर गए होते। तीरगी से जो डर गए होते, सफर में कब के मर गए होते। दूसरा है, दिल पर गम का बोझ बढ़ा और भारी हुआ जिस्म को जब, दिल पर गम का बोझ बढ़ा और भारी हुआ जिस्म को जब, गम को ही तलबों में लेकर दौड़ गए हम मंजिल तक। दिल पर गम का बोझ बढ़ा और भारी हुआ जिस्म को जब, गम को ही तलबों में लेकर दौड़ गए हम मंजिल तक। एक मेरी, जैसा मैंने कहा कि पुरानी मेरी कविता है चित्तभूमि। चित्तभूमि कविता तक जाता है किसान अपने खेत। कविता तक जाता हूं मैं ठीक जैसे जाता है किसान अपने खेत, जैसे स्त्री जाती है चूल्हे तक पकाने के लिए रोटी, मैं जाता हूं अपने घर। नहीं ही समझ में आ रहे हिसाब के साथ, हाथ में लेकर किताब जाता है एक छात्र शिक्षक के पास। शिक्षक किसी और समृद्ध पुस्तकालय की तलाश में, दिमाग की तरह शब्दों में उनमुनाता हूं उसके साथ साथ। बच्चा निकलता है बेचैन ढूंढने अपना खोया खिलौना, निर्धन नंगे पैर मुलायम तलवों के नीचे हरी भरी कोमल दूब तक मैं जाता हूं। बच्चा निकलता है बेचैन ढूंढने अपना खोया खिलौना, निर्धन नंगे पैर मुलायम तलवों के नीचे हरी भरी कोमल दूब तक जाता हूं मैं। सांझ बाती के बाद भी नहीं लौटी लड़की को देखने, सांझ बाती के बाद भी नहीं लौटी लड़की को देखने, घर से निकल पड़ती है जैसे माँ। सुबह सुबह जड़ों में पटाने के लिए पानी,
सुचारू बहने योग्य ठीक ठाक करने क्यारियां, जाता है बाड़ी का माली, ताजा खिले रंग रंग के फूलों तक मैं अपनी कविता तक जाता हूँ। सुर साधक गायक कभी कभी करने रागों की अवतारणा, उठाता है मिलाने को संगी सास, मैं जाता हूँ उसकी नाभि तक उठने उसका अनहद नाद। मैं जाता हूँ कविता में अक्सर जैसे नवसिखुआ बच्चा भाग दौड़ से थक कर आ बैठता है अपनी माता की गोद, तो मैं उसकी नन्ही फूल पंखुड़ी समान नीले आकाश की ओर उठी हुई तर्जनी के साथ पूछ रहा होता हूँ चंद्रमा तारा का अर्थ जीवन में पहली बार। बच्चे के शीश की तरह मैं पाता हूँ माँ की ठुड्डी का स्पर्श, झुलाते हुए आंगन की मिट्टी पर नन्हे नन्हे पैर। रात जैसे जाती है सुबह तक, रात जैसे जाती है सुबह तक नानी दादी से सुनती हुई कहानी, मैं जाता हूँ अपनी कविता तक। रात जैसे जाती है सुबह तक नानी दादी से सुनती हुई कहानी, मैं जाता हूँ कविता के पास। गैर जिम्मेदार बच्चे की पीठ और हथेली पर दे सिखलाने के लिए समय का सबक, जैसे बच्चे की हथेलियों पर गिरती है सख्त ममता से बाप की कठोर छड़ी, चोट की तरह जाता हूं मैं कविता तक, चोट की तरह जाता हूं मैं कविता तक। एक तो ये कविता है, एक दूसरी कविता है विरासत। पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम, पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम, घर न खेत खलिहान, कह गए सिर्फ जब भी चलना बाएं चलना। पिता कुछ नहीं कर गए मेरे नाम, घर न खेत खलिहान, कह गए सिर्फ जब भी चलना बाएं चलना, पथ पर चलते हुए रहना चौकन्ना सावधान, यही विरासत कर गए पिता। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं अपने उस जीवित अतीत में लौटूं, लौट कर आप लोगों को ले चलूं। वो दौर था जब 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 कविता में भी, हाँ हेमंत जी, अच्छा, कविता में भी, प्रणाम प्रणाम, वो दौर आया था, लोग हम गाते अभी, और ये ऐसा ये अनुभव होने लगा। नवगीत का दौर था वो, उसमें मैंने कुछ काम किया था। हम लोगों ने, बल्कि बुद्धनाथ जी भी उस वक्त सक्रिय थे, हम लोग कुछ लोग थे, शांति सुमन जी थे, मार्कंडेय प्रवासी जी थे। नवगीत का जो वो एक ताजा हिंदी के जो और कई कई लोग थे उस वक्त, तो उस वक्त कुछ चीजें लिखी थी, वो हमें लग रहा है कि वो आज ऐसी इच्छा हो रही है कि वो आपको एक सुनाऊं, और वो तरन्नुम में सुनाता हूँ अगर आपको पसंद हो। ठीक है शेफालिका जी, अनुमति है? एकदम 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 बैठी हूँ इसी के लिए। कितने ही मीतों के संकल्प, कितने ही मीतों के संकल्पित सिलसिले, फुनगी पर झुलस गए प्राण कई गांव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु हम, हर पल हारती हुई अपनी छाँव से। कितने ही मीतों के संकल्पित सिलसिले, फुनगी पर झुलस गए प्राण कई गांव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हारती हुई अपनी छाँव से। दरवाजे उड़काए
ऋतु के अभिनंदन में दरवाजे उड़काए, ऋतु के अभिनंदन में कुछ मौसम है उदास, अपमानित छाँव से, कुछ मौसम है उदास, अपमानित ठाव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हुई अपनी ही छाँव से। वो एक दौर था कि जिसमें जितनी संवेदनाएं हैं, जितने अनुभव हैं, सब में लगभग किसी न किसी तरह से मुंह भंग हो रहा है, राजनीति से लेकर सामाजिक बोध से लेकर के प्रेम और मैत्री तक में। अच्छा, अब ये आ रहा है, उसमें एक अगला पद है, डूब डूब जाता है बीच धार हर ख्याल, डूब डूब जाता बीच धार हर ख्याल, भटके जा रहे सभी प्रश्न लदी नाव से, भटके जा रहे सभी प्रश्न लदी नाव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हारती हुई अपनी ही छाँव से, कितने ही मीतों के संकल्पित फुनगी पर झुलस गए प्राण कई गांव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हारती हुई अपनी ही छाँव से, संकेतों न्योतों पर पाबंदी समय दुष्ट, संकेतों न्योतों पर पाबंदी समय दुष्ट, अपने अपने रास्ते गुजर गए काफिले, अपने अपने रास्ते गुजर गए काफिले, अनुक्षण उद्विग्न तने मन जुआ दांव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हारती हुई अपनी ही छाँव से, कितने ही मीतों के संकल्पित सिलसिले फुनगी पर झुलस गए प्राण कई गांव से, आकाशी सुख दुख के बीच मिले बंधु, हर पल हारती हुई अपनी ही छाँव। आदरणीय सर को के पास अगर समय है तो एक सर का गजल है, वो जरूर सर सुना दें। और मेरी एक आरजू और है, जो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है बबीता जी से भी एक छोटी सी 4 लाइन की कविता सुनना है, आज सुननी ही है उसको नए साल में। इतने लोगों का जो, इतनी कवियों का जो एक इफेक्ट जो पड़ा है, इतने कवियों का, तो पुरानी कविता गुंजन जी की तरह तो एकदम दिमाग में आती होगी, और गुंजन जी ने अपने गीतों के माध्यम से हमें उस जमाने में जाकर के झंकृत कर दिया। बहुत अच्छा लगा गुंजन जी, बहुत अच्छा। आपका ये गाना मैंने सुना हुआ है। छोटी बहर की माने गजल नुमा, मैं हालांकि गजल नहीं कहता हूँ, गजल के असर में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी विधा लगती है वो, लेकिन उसकी विद्या पर मेरी कोई साधना नहीं और मेरी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसके असर में गाँव अंधेरा है, सारा गाँव अंधेरा है, इसमें एक घर मेरा है, सारा गाँव अंधेरा है, इसमें एक घर
मेरा है सारा गांव अंधेरा है। टूटे पुल और पगडंडी, टूटे पुल और पगडंडी, सन्नाटे का डेरा है, सन्नाटे का डेरा है, सारा गांव अंधेरा है। इसमें एक घर मेरा है, सारा गांव अंधेरा है। छोड़ के नफरत की नागिन, छोड़ के नफरत की नागिन, भागा हुआ सपेरा है, भागा हुआ सपेरा है। इसमें एक घर मेरा है, सारा गांव अंधेरा है। अपमानित आहत हैं लोग, अपमानित आहत हैं लोग, लोकतंत्र का फेरा है, लोकतंत्र का फेरा है, सारा गांव अंधेरा है। इसमें एक घर मेरा है, गांव अंधेरा है। अंतिम संत है। दुख की रातें कट ही चली, रातें कट ही चली, आ ही चला सवेरा है, आ ही चला सवेरा है। सूरज की अगवानी में, सूरज की अगवानी में, सारा गांव अंधेरा है। इसमें एक घर तेरा है, इसमें एक घर तेरा है, इसमें एक घर मेरा है, सारा गांव अंधेरा है, सारा गांव अंधेरा। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत हो गई थी मैं तो। ऐसा इसमें लग तो रहा था कि किसी साहित्य का मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी कि क्या अब सुन रही हूँ, क्या कुछ बहुत सुंदर किसी किताब पन्ना। हाँ, रचना ही ऐसी थी और बार बार सुनने का मन हो रहा है। सही बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम जी, आदरणीय सर को लाइव वास्तव में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है। प्रणाम सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेरा ज्यादा सादर सौभाग्य प्रणाम। है आप लोगों का एक साथ आप लोगों के बीच में नए लोगों को सुनाना सब दिन अच्छा होता है, क्योंकि हमने ज्यादा पाया है नए लोगों से, नई पीढ़ी से मैंने ज्यादा पाया है। जो भी मेरा अनुभव बुजुर्गों के साथ अनुभव समृद्ध नहीं होता है, क्योंकि आप भी बुजुर्ग रहते हैं। नयों के साथ आपका अनुभव समृद्ध होता है, तो उस नाते आप लोगों का बहुत 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 आभार। मार्मिक फैसला, बहुत मार्मिक। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करूंगी अनंत शोभामयी श्रीमती भावना मैम को, भावना मयूर पुरोहित जी मैम को, तो तालियों से उनका स्वागत करें। भावना मैम, आप हैं? अनिता जी और ये ग्रुप, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं गिरनार का पवन कविता पाठ कर रही हूँ। मेरी मातृभाषा गुजराती है।
पवन चले। हाँ, ये सब ग्रुप की कृपा है। सब ग्रुप में ज्वाइंट हो गए हैं ना, ये कोरोना एक अच्छा करे, सबको ज्वाइन करे, दूर दूर से रहने वालों को पास में ला दिए। एक प्लस पॉइंट निकला कोरोना का। कहाँ हैदराबाद, कहाँ दिल्ली, कहाँ देहरादून, साउथ में से नॉर्थ में आ गई मैं। बहुत बहुत स्वागत। सही पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। पवन है बहु रुपया, तरह तरह के खेल करे। पवन शीतल ही मंगार ऐसा, दाहक कातिल डंक कर मारे। गिरनार है ध्यान मग्न, जोशी ओलिया पीर। पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। जैसे साधु गिरनार की दाढ़ी, जैसे झाड़ियां लहराए। पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। आवाज का जादूगर, समंदर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, सभी के आवाजों की याद दिलाता। पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। फिर यकायक जब पवन रुके, भयानक शांति डरावनी। गाड़ियों की चलनियों में से आती धूप का रास्ता बदलता। पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। हमें हमारी ही धड़कने और सांसों को सुनाता। पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। हमें लगता है जैसे कि माधव हमारे कानों में फूंक मारकर, बांसुरी बजाकर हमारा प्राण चलाता है। गिरनार में प्रभु अपना अस्तित्व जताकर हमें बताते हैं, हमारे जीवन में यहाँ है आपके आधीन। सांस लेने के लिए हम नहीं है स्वाधीन। हमें जीवन मरण का राज समझाता। हमारी अस्थि और हमारे अस्थियों के बीच का फासला काटता। हमारी सांसों से हमारे जीवन की बागडोर संभालता। पवन चले सनन सनन, पवन चले सनन सनन मेरे गिरनार में। बहुत अच्छा। ना होने की वजह ये अलावा भी आपने कितना सुंदर हिंदी के शब्दों का चयन किया और कितना सुंदर हिंदी में सुनाया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हास्य अब मैं एक छोटी सी हास्य कणिका की है खाली। जी मैम। टीवी पर आजकल धार्मिक सीरियलों की भरमार होती है। देवो तो अपनी पत्नियों को देवी कहते हैं, किंतु दानव अपनी पत्नी को दानवी अथवा तो राक्षसी संबोधन नहीं करते। वे भी अपनी पत्नी को तो देवी का ही संबोधन करते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है। पत्नियां हमेशा ही सम्मानित रही है, कहीं भी है। सही बहुत बात है। सुंदर। बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। मैं सविता सियाल गुरुग्राम से हूँ। आप सभी साहित्यिक मित्रों को मेरा नमन और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बबीता जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन की आभारी हूँ कि मेरे को आपने जोड़ा। और जैसा कि अभी मैं सुन रही थी कि जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो शेफालिका जी ने जैसे बोला कि अगर हम नहीं सोचते हम वृद्ध हो रहे हैं, तो हम नहीं हैं। एज इज जस्ट नंबर्स, अंग्रेजी में कहा गया है कि उम्र तो बस अंक है। आपके सोचने का ढंग बहुत ही महत्व रखता है। तो वैसे तो मेरी बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ, क्योंकि बबीता जी बहुत से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करती हैं, तो मैं बाल मजदूरी पर लिखी एक छोटी सी कविता पहले आप सबसे साझा करती हूँ। दो परिस्थितियां मैं आपके सामने ला रही हूँ। मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ चलिए मेरे इस साहित्यिक सफर में। गाड़ी के अंदर का बच्चा और गाड़ी के बाहर का बच्चा, दो बच्चे हैं अलग अलग परिस्थिति में। गाड़ी के अंदर का बच्चा और गाड़ी के बाहर का बच्चा, माना दोनों है बेमेल। माना दोनों है बेमेल, है तो ये किस्मत का खेल।
सोच रहा था वह निरंतर। मेरे साथ कल्पना में उड़ान भरिए। कौन क्या सोच रहा है? सोच रहा था वह निरंतर, इसमें मुझ में है क्या अंतर? इसके भी दो पांव दो हाथ, ये सब भी तो मेरे भी साथ। इसके भी दो पांव दो हाथ, ये सब भी तो मेरे भी साथ। क्यों क्यों ओढ़े धूल में गाड़ी चमकाता? पंक्तियों पे ध्यान दें। क्यों ओढ़े धूल में गाड़ी चमकाता, फटा झाड़न ले हाथ फैलाता। क्यों ओढ़े धूल में गाड़ी चमकाता, फटा झाड़न ले हाथ बढ़ाता। ये क्यों बैठा ठंडी ठाव, ये क्यों बैठा ठंडी ठाव, क्यों धूप में जलते जलते मेरे पाँव। ये क्यों बैठा ठंडी ठाव, क्यों धूप में जलते मेरे पाँव। क्यों सहती रहती कहती माँ, क्यों सहती रहती कहती माँ, लिखी राम ने ये तकदीर। क्यों सहती कहती रहती माँ, लिखी राम ने ये तकदीर। क्यों सहती रहती कहती माँ, लिखी राम ने ये तकदीर। दिखने में तो दोनों एक से, फिर क्यों राजा और दूजा फकीर। दिखने में तो दोनों एक से, फिर क्यों एक राजा और दूजा फकीर। वेदों से अनभिज्ञ बच्चे, वेदों से अनभिज्ञ ये बच्चे, काश खेलें साथ साथ, दे करके किस्मत को मात, दे करके किस्मत को मात। ये थी बहुत मेरी, सुंदर मैम। धन्यवाद धन्यवाद। ये थी मेरी श्रम पर एक छोटी सी कविता। और अब नारी पे कुछ पंक्तियां। कहते हैं नारी, कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है वो स्वतंत्र। कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है वह स्वतंत्र। पत्र पत्रिकाओं के लेखों और अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं के लेखों और अखबारों में, या फिर खोखले नारी सशक्ति के नारों में, या फिर खोखले नारी सशक्ति के नारों में। उसके स्वतंत्र होने की, उसके स्वतंत्र होने की इच्छा मात्र भी पति पिता और भाई को खल जाती है। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? बहुत अच्छी, क्लियर। अच्छा, थैंक यू। उसके स्वतंत्र होने की इच्छा मात्र भी पति पिता और भाई को खल जाती है। इसीलिए तो आंसुओं से भरे मुकद्दर को बदलने के लिए तरस जाती है। इसीलिए तो आंसुओं से भरे मुकद्दर को बदलने के लिए तरस जाती है। अपने पंखों पर विश्वास है उसे, अपने पंखों पर विश्वास है उसे, एक खुला आकाश तो दो। अपने पंखों पर विश्वास है उसे, एक खुला आकाश तो दो। उसकी शक्ति को ना नकारो, उसकी शक्ति को ना नकारो। एक खुला आकाश तो दो, एक खुला आकाश तो दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपकी कविता सुनकर मुझे भी दो चार लाइनें याद आ गई हैं। कभी मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये तो याद नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर पंक्ति थी। मैं यहाँ जरूर साझा करना चाहूंगी। जिंदगी में तेरे ऐसे जीना चाहती हूँ, जैसे पत्ते संग हरियाली, सूरज संग धूप और आंखों के संग दृश्य। जिंदगी में करना चाहती हूँ उन पहाड़ों को पार, जैसे करता है वो पहाड़ी गड़रिया। जिंदगी में यूं जीना चाहती हूँ तेरे संग, जैसे पत्ते संग हरियाली, धूप सूरज संग धूप और आंखों से। थैंक यू मैम। आपको मेरी कविताएं पसंद आई? बहुत सुंदर मैम, बहुत। यह एक संजोग है कि बबीता जी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की, मैं वहाँ प्रिंसिपल था, और यही संबंध पारिवारिक संबंध भी है। लेकिन यह संबंध मैं समझता हूँ कि कॉलेज वाला ही संबंध ठीक है अपनी जगह पर, और वो याद करती हैं। तो मैंने इस चैलेंज को लिया और मैंने एक कविता की। वो कविता मैथिली में है, तो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ।
कविता के नाम है सुक्कू। सुनाई पड़ रही है ना? जी जी सर। हाँ। अब यहाँ इतनी ही सुविधा है। कविता के नाम है सुक्कू। सुक्कू सुक्कू अर्थात सुकन्या हमर 4 वर्षक पोती। काल्हि जखन विवेका बाबू 9 वर्षक शुभकामना देबाक हेतु फोन कयलनि तऽ फोन छीन कऽ हुनका हैप्पी न्यू ईयर कहने छलनि। हम हुनका कहलियनि जे जखन दामा अर्थात दादी माँ कहैत छथिन जे अपन माय बाप लग जाकर सुत ग तऽ ओ कहैत छनि नहि तोरे लग सुतबो। विवेका बाबू फोने पर कहलनि यह तऽ छैक बाबा दादीक भाग। मूर में ओतेक आनंद नहीं होइत छैक जतेक सुधि में। नाति नातिन ओ पोता पोती तऽ सुधि होइत छैक तें बेसी पियरगर होइत छै। हमरा मोन अछि एहिना जखन कॉलेज से थाकल हारल अबैत छलहुँ तऽ पहिने तऽ हमर नाति केशव डेरा पर अबितहि सोझा ठाढ़ रहैत छल। भरि दिन का श्रांति समाप्त भ जाइत छल आ आब हमर ई पोती गाड़ीक आवाज अकानैत गेट पर ठाढ़ भ जाइत अछि बाबा के अरियाइत क आनंदित करबाक लेल। हमर ट्रॉफी कतऽ अछि चोटहि ओ पूछ बैसैत अछि। हम अबैत छियैक 1 टाका वाला टॉफी। हम अनैत छियैक 1 टाका वाला टॉफी जहिया जाहि टेस्टक भेट जाइत किछु ओकरा देखबै छियैक आ किछु नुका कऽ राखि दैत छियैक फेर भोरे मंगला पर देबाक लेल। आइए भोरे खुट्टी पर टांगल हमर कोट के तीर कऽ झिकलक ट्रॉफी तकबाक लेल। नहीं झिकेलै तऽ कुर्सी आनि ओहि पर चढ़ि कऽ झिकलक। कोट नीचा में खसि पड़लै लड़ाए लगलै। मोन भेल मोबाइल सँ एहि क्षण केर फोटो खींची मुदा हाथ बाझल छल आ ओकरा सँ चोरा कऽ राखल मोबाइलो ओहि काल नहीं भेटल। सुक्कूक माय एखनो धरि रखने छथि सोझा पढ़ैत अखबार पर ओहराइत ओकर वीडियो जखन ओ मात्र 1 वर्षक छल जकरा हम आइयो देख ओतबे ही आनंदित होइत छी। किछु दिन पहिने ओकर माय नैहर में बेसी दिन रहि गेल रहथिन तऽ फोन करिते ओ कहैत उठैत छल गुड्डू अंकल के गाड़ी लऽ पठा दियौ आ हम ओकरा सँ गुड्डू अंकल के गाड़ी लऽ पठेबाक कमिटमेंट करैत छलहुँ। ओ जखन पहुँचैत छल दादा दादीक उत्साह बढ़ि जाइत छल परंतु फेर जहिया मातृकक डेरा पर माय लग जेबाक दिन होइत छलैक तऽ भोर में कहै छल साँझ में जायब साँझ में कहैत छल भोर में जायब नतीजा लगा दैत छल। एक दिन तऽ ततेक छिड़ियाएल आ हबो डकार कानल जे स्वयं ओकरा मातृकक डेरा धरि पहुँचाबाक लेल हम गेलहुँ। दामा जखन पूछैत छथिन माय लग कहिया जेबै तऽ ओकर जवाब होइ छै तोरे लग रहबो। हम कवि नहीं छी आ ने कविता करै छी मुदा बबीता जी के आग्रह पर सोचऽ लगलहुँ। जन्म भरि तऽ गद्य में अपन विषयक लेख सब लिखलहुँ मुदा हमरा जनैत कविता सब के ओ नहीं लिख सकै छै। कविता में तो बहुत आनंद और बहुत दुख कष्ट रूपायित होइ छै जे संसार हेतु नव रस्ता बनबै छै। किछु त्वरित गतिए मुदा गद्यक अपन गति होइ छै जे मंद गतिए समाज पर अपन छाप छोड़ै छै। ते हमहू आई अपन कलम अजमेलहुँ अछि आब ई जेहन भेल हुए। धन्यवाद। बहुत बहुत नीक सर। धन्यवाद सर। आपने तो चरितार्थ कर दिया जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बहुत नीक विद्यालय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बता दिया कि बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता सब कुछ पैशन और दिल की बात होती है। इसी तरह से हमारे बीच एक और कवि हैं जो दिल का पैशन और कह लीजिए उनका हॉबी सब कुछ उन्हें थिएटर और काव्य और साहित्य से जोड़ दिया। तो मैं स्वागत करती हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर सुहास भटनागर जी का। डॉक्टर सुहास भटनागर सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे डॉक्टरेट दे दी जबकि मेरे पास नहीं है अभी। और बबीता जी वकील है, इसलिए मेरे को कोई फिक्र भी नहीं है, कोई केस भी नहीं होगा। आप एक ही आपने बाग में पेड़ भी देखे होंगे, पेड़ों के दर्द को सोचिए, कितने साल तक जीता रहता है पेड़, उसके सामने से एक पीढ़ी तो चली जाती है ज्यादातर। और अगर वो बरगद का पेड़ है तो एक तो बरगद का पेड़ बड़ा ही बहुत सालों में होता है और बहुत सालों तक जीता है, जड़ ऊपर तक जाती है, जड़ नीचे आती है, फिर तना बनता है, तो उसका दर्द कितना हो, उसने कितनी पीढ़ियां जाते देखी होंगी। मुझे याद आता है एक कैरेक्टर है पीटर पैन, तो उसने वरदान मांग लिया था कि वो कभी बड़ा नहीं हो, यू कैन गूगल इट। तो वो हमेशा बच्चा ही रहा, घुटनों पे चलता था, उसके सामने से उसके दोस्तों की भी मौत हो गई, उनके बेटों की भी, पोतों की भी। अंत में वो कहता था अब तो मैं वरदान वापस ले लूं। बरगद का पेड़ था। मैंने अपने आप को बरगद का पेड़ माना है और ये लिखा है, मैं बरगद का पेड़ हूं, मैंने समय को ठहरते और विश्राम करते नहीं देखा। मैं भी तो नहीं ठहरा, ना ही कभी विचार आया कि वानप्रस्थ आश्रम चला जाऊं, ना ही कभी विचार आया कि वानप्रस्थ आश्रम चला जाऊं। मुझे तो साक्षी बनना ही था एक बहती नदी का, उसके किनारे का, और उन कुछ लहरों का जो किनारे पे रह गई, लौटी नहीं। सृष्टि हो या कोई इतिहास, किनारा भी उसका एक साक्षी होता है। मेरे अस्तित्व का आधार झुकना और जड़ बनकर फिर पृथ्वी में समा जाना ही है, और मैं अपने तने का शक्तिदाता भी। मुझे तो साक्षी बनना है कलयुग की आहट का भी, मुझे तो साक्षी बनना है कलयुग की आहट का भी। मैं द्वारपाल भी तो हूँ, द्वार मुझे ही खोलने होंगे। मुझ पर तो समय के ग्रहण की छाप पड़ी ही नहीं, मुझ पर तो समय के ग्रहण की छाप पड़ी ही नहीं, इसलिए मैं पवित्र भी हूँ। मेरी शरण में आत्मबोध होता है, काश कलयुग भी शरणागत होता, काश कलयुग भी शरणागत होता, नियति भी इस मार्ग पर न चली होती। मैं शंखनाद करता हूँ उस युग का जिसका अंत एक अनंत है, और जिसने समय को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। मैं शंखनाद करता हूँ उस युग का जिसका अंत एक अनंत है, और जिसने समय को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। समय तो अपनी राह पर चलता ही चला जा रहा है, समय तो अपनी राह पर चलता ही चला जा रहा है। अब मेरे समक्ष क्षमा प्रार्थी को कोई भी नहीं है, अब मेरे समक्ष क्षमा प्रार्थी कोई भी तो नहीं है, स्वयं नियति भी नहीं। समय के क्षमा प्रार्थी होने का कभी प्रश्न उठा ही नहीं, समय के क्षमा प्रार्थी होने का कभी प्रश्न उठा ही नहीं। क्षमा का जना क्षमा याचक नहीं होता, क्षमा का जना क्षमा याचक नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगले महीने वसंत आ जाएगा, और वसंत को अपने साथ खुशियां लाता है, और वसंत जब जाता है कुछ प्रश्न छोड़ के जाता है आपके पास अगले साल तक के लिए। ये मेरा भी अनुभव है, आपने भी किया होगा। तो मैंने इसका शीर्षक दिया था सफरनामा मौसम का। प्रिय वसंत, पिछली बार जब तुम लौटे थे, या तो भूल गए थे या फिर जानकर, तुम सुलगते हुए कुछ प्रश्न छोड़कर गए थे, तुम सुलगते हुए कुछ प्रश्न छोड़कर गए थे। ग्रीष्म ऋतु ने उनका स्वागत किया था, उसे कुछ अपने से लगे थे वो सुलगते हुए प्रश्न। वर्षा ऋतु का तो भरपूर प्रयास था, वर्षा ऋतु का तो भरपूर प्रयास था जलन पर चंदन का लेप करने का, जलन पर चंदन का लेप करने का। वो अपने प्रयास में सफल भी हुई थी।
शरद ऋतु ने भी वर्षा का ही साथ दिया था। शरद ऋतु ने भी वर्षा का ही साथ दिया था। मेरा मन बहलाना चाहा था पीड़ा भुलाने को। फिर हेमंत ऋतु आई थी और चारों ओर बहार ही बहार थी, और चारों ओर बहार ही बहार थी। मैं तो प्रश्नों को भूल भी गया था। मेरा साथ भी दिया था शीत ऋतु ने। मेरी सारी भावनाएं जैसे जम सा गई थी। आज सुबह जब द्वार खोला देखा तुम ही थे। 1 साल बीत गया है। आज सुबह जब द्वार खोला देखा तुम ही थे। साल भर बाद फिर झोला लिए खड़े थे। झोले में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि सच सच बताओ, क्या अभी भी तुम्हारे प्रश्न सुलगते रहते हैं? सच सच बताओ, क्या अभी भी तुम्हारे प्रश्न सुलगते रहते हैं? मेरी भावनाओं ने तुमको चंदन का लेप दिया था। तुम उसको झोले में रखकर क्यों नहीं घूमते? अब मैं काफी सीख चुका हूँ और जलना नहीं चाहता हूँ। प्रश्नों की उपस्थिति ने और उत्तरों की अनुपस्थिति ने इस स्थिति ने मुझे साल भर अपने में उलझाए रखा। मैं इस बार समझौता कर ही लेना चाहता हूँ। अब कोई प्रश्न मत दागना, तुम ही झुलस जाओगे। मुझ में सामना करने की क्षमता आ गई है। अब मुझ में सामना करने की क्षमता जाग गई है। प्रिय वसंत, तुम आ ही गए हो, तो अब स्वागत है तुम्हारा। प्रिय वसंत, तुम आ ही गए हो, तुम्हारा। बहुत सुंदर सुभाष जी। मुझे सामना करने की क्षमता आ गई। बहुत सुंदर। बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। ये आपकी कविता बहुत ही प्रेरणादायी रही और बहुत अच्छा लगा सुन के। अब समय का अभाव है और हम सभी समय से बंधे हुए हैं, तो मैं ये थोड़ा सा इस कवि और कविताओं के सिलसिले को यहीं रोकना चाहूंगी। और मुझे वो दिनकर जी की कविता याद आ गई जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पर पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तो हम ये कोरोना, ओमिक्रॉन या कुछ भी हो, हम इसको सुनते रहेंगे और इग्नोर करते रहेंगे और उतने ही जुटे रहेंगे, उतने ही पूरे फुल मूड से और फुल स्विंग से। इसलिए मैं आपके सभी जनों का बहुत ही